अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 14 अगस्त के लिए गोल दामन कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग और डिजाइनिंग शेयर करूंगी और आपको वीडियो में 2-3 ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जो सिलाई से रिलेटेड आपको बहुत यूजफुल साबित होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम सबसे पहले बाजू की कटिंग करेंगे। 4 पीस में हमने कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम बाजू की गुलाई का निशान लगाएंगे। 4 इंच हमने बाजू की गुलाई रखनी है। 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने डबल निशान लगा लिया है। अब हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। 16 इंच मुझे बाजू की लंबाई रखनी है। 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और 17 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे। नीचे से हमने जहाँ शोल्डर की गुलाई देनी है वहां पर हमने 13 इंच लंबाई चाहिए और 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को भी हम स्केल से मिलाते हुए लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हमने 3 इंच पे एक और निशान लगाना है ऊपर की लाइन पर। अब इस निशान को हम थोड़ा सा कर्व देते हुए नीचे की लाइन के साथ मिला लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये हम जो बाजू की कटिंग करेंगे ये पफ बाजू की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा और 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम गुलाई की शेप देंगे जैसे हम शोल्डर की देते हैं, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से ऊपर के निशान को आपने नीचे की लाइन के साथ मिला देना है। यहाँ पर ये हमने बहुत अच्छे से शोल्डर की गुलाई दे ली है। नीचे से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशान को हम स्केल से मिला लेंगे। ये हम सिलाई का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हम दूसरी लाइन लगाएंगे, इस पर सिलाई चलाएंगे हम। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमने बाजू की ड्राइंग कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे नीचे से बाजू की लंबाई के साथ साथ। अब हम ऊपर शोल्डर की कटिंग करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर कैंची चलानी है आपने। ये देखें, यहाँ पर हमने शोल्डर की कटिंग कर ली है। नीचे हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से आगे हमने प्लेट्स डालनी है। नीचे से हम दोनों बाजू को अलग-अलग कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बाजू की कटिंग कर ली है। ये मेरे पास शर्ट है। शर्ट की मैंने शोल्डर की और फिटिंग की कटिंग की हुई है। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि आपने गुलाई की शेप किस तरह बनानी है। वैसे तो हम इंची टेप के साथ भी निशान लगा के गुलाई की शेप बना लेंगे, लेकिन जिनको इंची टेप के साथ मुश्किल लगता है और गुलाई की लाइन सही गुलाई में नहीं लगती, तो वो इस तरीके से कोई भी गुलाई वाली चीज रखकर इस तरीके से गुलाई निकाल सकते हैं दामन की। जिस तरह मैंने प्लेट को रखते हुए लाइन लगाई है, इसी तरीके से आपने भी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हमने गुलाई की लाइन लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, बहुत ही प्यारी हमारी कटिंग हो रही है गुलाई में। ये हमने गुलाई में कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाऊंगी। ये मैंने फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे दोनों साइड को रखा था, इसी तरीके से आपने भी रखना है। ये देखें कितनी अच्छी शेप आई है हमारी गुलाई में। अगर आप भी इसी तरीके से कटिंग करेंगी तो बहुत ही अच्छी शेप आएगी। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक हम पट्टी वाला बनाएंगे। यहाँ पर 1 इंच में हम पट्टी की चौड़ाई रखेंगे, 10 इंच में हम पट्टी की लंबाई रखेंगे और निशान लगा लेंगे। नीचे भी हम 1 इंच में निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे। नीचे से भी हम लाइन लगा लेंगे। अब हम स्लिट की कटिंग कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से लाइन पर कैंची चलाते हुए आपने भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर एक हमने बड़ी पट्टी रखनी है और एक छोटी रखनी है।
जो हमने छोटी पट्टी रखनी है उसकी लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने दोनों पट्टी की कटिंग कर ली है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। ऊपर हम राउंड शेप में नेक बनाएंगे, जिसकी चौड़ाई तकरीबन हम 5 इंच 5.5 इंच लेंगे और लंबाई भी 5 इंच लेंगे। डबल फोल्ड में हमने बुकरम ली है और 4.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स के अंदर हम गुलाई में लाइन लगाएंगे। पहले हम लाइन हल्के हाथ से लगाएंगे। जब शेप अच्छी आ जाएगी तो हम लाइन को डार्क कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हमने नेक की ड्राइंग कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे बाहर से। नेक के दरमियान के बुकरम की भी कटिंग कर देंगे। बुकरम की कटिंग करने के बाद हम नेक को ओपन करेंगे। अब हम नेक को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लेंगे और पट्टियों को भी शलवार के फैब्रिक पे चिपका लेंगे। यहाँ पर ये हमने नेक को भी और पट्टियों को भी चिपका लिया है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया है दोनों पट्टियों में। अब हम इस तरीके से नीचे की साइड पे फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सिलाई चला लेंगे पट्टी की ऊपर की साइड पे। सिलाई चलाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और पट्टी को सीधी कर लेंगे इस तरीके से। छोटी पट्टी को भी हमने इसी तरीके से बनाना है। दोनों पट्टियों को बनाने के बाद हम नेक की एक्स्ट्रा फैब्रिक की फोल्डिंग कर देंगे सिलाई के साथ। ये देखें, आपने एक एक पाँव की सिलाई चलानी है और टोटल फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर ये हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अब हम शर्ट के फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और नेक को दरमियान में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। एक छोटा सा निशान लगा लेंगे और शर्ट पर जहां हमने क्रीज बनाई हुई है उसके बराबर रख लेंगे। थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे और हाथ से पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। दूसरी साइड पर भी हम थोड़ी ग्लू लगाएंगे और अच्छे से इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाएंगे। पूरे राउंड शेप में हमने सिलाई चला ली है। धागे की कटिंग कर देंगे। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ये हमने दरमियान में से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। छोटे छोटे गुलाई में कट्स लगा लेंगे। और अंदर की साइड पे नेक को पलट देंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने नेक को पलट दिया है। अब हमने आयरन करने के बाद नेक की हैंड स्टिच करनी है। यहाँ पर हम टोटल नेक की हैंड स्टिच कर लेंगे। हैंड स्टिच करने के बाद हम नेक को इस तरीके से सीधा करेंगे और नेक के बिल्कुल दरमियान में इंची टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम निशान के बराबर कट लगा लेंगे। यहाँ पर ये हमने कट लगा लिया है। अब पहले हम छोटी पट्टी को लेंगे और शर्ट के फैब्रिक को इस तरीके से दरमियान में रखेंगे। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और सिलाई चला देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने छोटी पट्टी पे सिलाई चला ली है। धागे की कटिंग करने के बाद अब हम बड़ी पट्टी को लेंगे। ये हमने बड़ी पट्टी को ली है। यहाँ पर हम नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और 1/2 इंच छोड़ देंगे सिलाई के लिए। ऊपर से हम फैब्रिक ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखें, सिर्फ 3 इंच तक हमने फैब्रिक की कटिंग करनी है और शर्ट के फैब्रिक को दरमियान में रखकर ये हम लेस अटैच करेंगे पट्टी के साथ। इस तरीके से सिलाई चलाएंगे। ये देखें, नीचे से फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। शर्ट के फैब्रिक को हम दरमियान में रखेंगे और लेस को इस तरीके से दरमियान में रखते हुए सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल पट्टी को ऊपर नीचे इस तरीके से रखेंगे और 2 इंच के बराबर ऊपर से कट रखेंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई सीधी रहे। यहाँ पर ये हमने सिलाई चला ली है। अब हम पट्टी की लंबाई पे भी सिलाई चलाएंगे। लेस को दरमियान में रख लेंगे। टोटल पट्टी पे हम इस तरीके से लेस को रखते हुए सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर यह सिलाई हमने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लगानी है और नीचे के फैब्रिक को नहीं खींचना।
ये देखें इस तरीके से बिल्कुल कपड़े को एक बराबर करते हुए नीचे से हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे और पट्टी के बराबर लेस की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से टोटल पट्टी पे हमने एक साइड पे सिलाई चला ली है। ये फैब्रिक की डोरी हमने पहले ही बना ली थी। अब हम इसके छोटे छोटे लूप्स बना लेंगे और पट्टी की दूसरी साइड पर इस तरीके से हम लूप्स अटैच कर देंगे। ये देखें इस तरीके से टोटल पट्टी पे हमने लूप्स लगा लिए हैं। लूप्स लगाने के बाद हम धागे की कटिंग कर देंगे। धागे की कटिंग करने के बाद ये देखें हमारे नेक की फाइनल लुक। कितनी आसानी से हमने इस नेक को बना लिया है कट के साथ। अब हम शर्ट के बैक हिस्से को लेंगे और फ्रंट वाले हिस्से को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। बैक हिस्से को हमने सीधा रखा था और अब हम तीरे की सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड से तीरे की सिलाई चला ली है। अब इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच हम ऊपर से सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 2 इंच के बराबर नीचे को गुलाई देंगे इस तरीके से और बैक नेक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम उरेब में पट्टी बनाएंगे। ये मैंने चौकोर शेप में कपड़ा लिया है। कपड़े को दरमियान में से फोल्ड करके इस तरीके से हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे 1 इंच में। दोनों साइड से पट्टी को बराबर कर लेंगे। अब हम नेक को लेंगे और पट्टी को इस तरीके से रखेंगे। शोल्डर से सिलाई चलाएंगे इस तरीके से और टोटल राउंड शेप में भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे और दूसरी साइड पर भी सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर ये हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम उल्टी साइड पे पट्टी को फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर ये हमने सिलाई चला ली है। ये देखें कितनी नीटनेस से हमने सिलाई चलाई है। अब हम बाजू को अटैच करेंगे। यहाँ पर ये हमने बाजू की फैब्रिक को ले लिया है। सेट बाजू की फैब्रिक को शर्ट की फैब्रिक के साथ मिलाते हुए हम इस तरीके से रख लेंगे और जहाँ हमने निशान लगाया था वहां तक हम सिंपल सिलाई चलाएंगे। ये देखें इस निशान के बराबर हम सिंपल सिलाई चलाएंगे। इसके आगे हम हाथ से प्लेट डालेंगे। आप ये प्लेट धागे की मदद से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने एक साइड पर प्लेटें डाल दी हैं। अब हम दूसरी साइड पर भी प्लेटें डालेंगे। निशान के बराबर हम इस साइड पर भी प्लेट डालेंगे और नीचे हम सिंपल सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर ये हमने बाजू को अटैच कर लिया है। अब हम बाजू के आगे प्रिंट फैब्रिक की पट्टी लगाएंगे। 2 इंच पट्टी की चौड़ाई है। इस तरीके से हमने एक सिलाई चला ली है। अब हम पट्टी को ऊपर की साइड पे फोल्ड करके आगे भी सिलाई चलाएंगे। इसी तरीके से पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई चला लेंगे। दोनों बाजू में इस तरीके से पट्टी अटैच कर लेंगे। ये हमने दोनों बाजू में पट्टी अटैच कर ली है। ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। ऊपर से भी हम दोनों सिलाइयों को मिला लेंगे और नीचे से हमने जो कट्स लगाए थे दोनों को मिला लेंगे आपस में। ये देखें नीचे से दामन में से बिल्कुल फैब्रिक को एक बराबर कर लेंगे। थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं रहने देंगे। अब हम नीचे चाक से सिलाई को रखेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई को चलाएंगे। ये देखें इस तरीके से। यहाँ से हम सिलाई को सिलाई के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब हम बाजू की दूसरी साइड से सिलाई चलाएंगे। 4 इंच हम बाजू की गुलाई रखेंगे। आप अपने मुताबिक भी रख सकती हैं जितनी आपने बाजू खुली पहननी है। इस सिलाई को हम इस सिलाई के साथ मिला लेंगे।
यहाँ पर हम धागे की कटिंग कर देंगे और दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हमने सिलाई चला ली है। नीचे दामन पे हम पलटा और जीरो की लेस को अटैच करेंगे। ये मेरे पास व्हाइट कलर की लेस है। पलटे के लिए हम यहाँ पर जो हमने पलटा के लिए कपड़ा लेना वो सीधा बिल्कुल भी नहीं लेना। हमने चौकोर शेप में कपड़ा लिया है और उसको दरमियान में से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम कपड़े को दरमियान में से अलग-अलग कर लेंगे। ये 2 पीस में हमने कपड़े को डिवाइड कर लिया है। अब हम जितना हमने पलटा लगाना है उस हिसाब से हम इसमें से पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 1 इंच के बराबर पट्टी कटिंग कर ली है। इसी तरीके से जितना हमारा दामन है उसके मुताबिक हम इसमें से टोटल पट्टी उतार लेंगे और एक दूसरे के साथ सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी पट्टियों में जोड़ लगा लिया है और अपने दामन के मुताबिक एक लंबी पट्टी बना ली है। अब हम लेस को लेंगे। लेस की सीधी साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और किनारे से हटाकर सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से टोटल पट्टी पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी सिलाई चला के दिखाऊंगी। ये देखें, टोटल पट्टी पे हमने इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया है। अब हम शर्ट को लेंगे इस तरीके से, और अगर आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितना मार्जिन रखना है सिलाई का, ये देखें इस तरीके से आपने चाक के पास इंची टेप को रखना है और टोटल दामन पर इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। शर्ट की गुलाई में भी हम इंची टेप को इसी तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। ये मैंने टोटल दामन पे निशान लगा लिए हैं। ये देखें। अब हम लेस और पलटे को इस तरीके से अटैच करेंगे। इस तरीके से आपने लेस को नीचे की साइड पे फोल्ड करना है और चाक के पास रखते हुए सिलाई चलानी है। ये देखें इस तरीके से हमने हाथों से नीचे लेस को नीचे की साइड पे फोल्ड करते जाना है। अब यहाँ पर हम गुलाई में लगाएंगे तो लेस की किनारी को कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगा लेंगे ताकि लेस गुलाई में अच्छे तरीके से घूम जाए। ये देखें इस तरीके से अब लेस बहुत ही अच्छी तरीके से गुलाई में घूम जाएगी। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल हमने पलटे को ढीला ढीला लगाना है और सेट के फैब्रिक को भी नहीं खींचना नीचे से। इस तरीके से हमने नीचे की साइड पे भी पलटा और लेस को लगा लिया है। अब दूसरी साइड पर भी हम गुलाई में लेस और पलटे को लगाने से पहले लेस की किनारे की कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे किनारी पे ताकि इधर से भी अच्छे तरीके से घूम जाए लेस। ये देखें, और बिल्कुल हमने ढीली ढीली लेस लगानी है। ये देखें इस तरीके से। अगर आपको भी पलटे के साथ लेस लगाने में मुश्किल होती है तो आप भी पहले पलटे पर इस तरीके से लेस को अटैच कर सकती हैं और फिर बहुत आसानी से आप लेस और पलटे को लगा सकती हैं। ये देखें इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। इस तरीके से एक ही सिलाई में पलटा और लेस। यहाँ पर ये हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम धागे की कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा पलटे की भी कटिंग करेंगे। ये देखें, गुलाई में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लेस और पलटे को लगा लिया है। बैक साइड पर भी हम लेस और पलटे को लगा के प्रेस कर लेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें दामन की मुकम्मल फिनिशिंग। ये देखें बहुत ही अच्छे से हमने लेस और पलटे को लगा लिया है और हैंड स्टिच भी कर लिया है। ये देखें कितनी प्यारी शेप आई है हमारे दामन की। दोनों साइड से बिल्कुल एक बराबर है। ये देखें, आप यहाँ से चाक के पास से भी देख सकती हैं। बहुत ही नीट सिलाई हुई है हमारी ये शर्ट। अब हम चाकों के पास ये टसल लगा लेंगे जो हमने हार्ट शेप में पहले ही बना के रखे हुए थे। ये हम 14 अगस्त के लिए बना रहे हैं तो ये मैंने दिल वाले टसल बनाए हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम ऊपर की तरफ फूल बना लेंगे और सुई के साथ टसल को अटैच कर लेंगे दोनों चाकों पर। ये देखें इस तरीके से। अब हम ऊपर एक मोती लगा लेंगे इस तरीके से।
2-3 बार धागा को गुजारेंगे ताकि मोती अच्छे से पक्का लग जाए और धागे को पक्का करके हम कटिंग कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से दूसरी साइड पर भी हमने टसल को लगा लिया है। और ये देखें शर्ट की फाइनल लुक। ये देखें हमारी शर्ट बहुत ही प्यारी लग रही है सिलाई होकर। बाजू और नेक पर जो हमने पट्टी लगाई है प्रिंटेड, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। लूप्स में हमने बटन लगा लिए हैं। 14 अगस्त के लिए आपको ये शर्ट का डिज़ाइन कैसा लगा और आपको मेरी शेयरिंग कैसी लगी, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।